नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। कर्क राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। 2026 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसके अनुसंधान में ये वीडियो है। 2025 का वर्ष चाहे जैसा भी रहा हो, उसके हम अधिक विश्लेषण नहीं करेंगे, बीती बातों को हम भूल जाएंगे, किंतु हमारी दृष्टि रहेगी आने वाला वर्ष 2026। 2026 में कैसी परिस्थिति रहेंगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। 2026 में क्या आपके सपने सिद्ध होंगे, क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, क्या जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा, नई जॉब लेनी है तो आपको मिल सकती है, क्या आपकी शादी हो सकती है, क्या नया घर लेना है तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों के लिए क्या परिस्थिति होगी, जीवन साथी के साथ कैसे परिस्थिति होगी, सामाजिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। धन स्थान की परिस्थिति कैसी रहेगी, नया वाहन लेना है तो क्या परिस्थिति होगी, आपको फॉरेन टूर करना है तो कैसी परिस्थिति होगी, इन सभी विषयों के ऊपर मैं बात करूंगा, सभी संभावनाओं के ऊपर मैं बात करूंगा। 2026 क्या क्या संभावनाएं लेकर के आया है आपके लिए, पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, 2026 का अगर हम मूल्यांकन करें तो 2 + 0 + 2 + 6, तो इसका जो टोटल होता है वो होता है 10। अब 10 जो है वह मिश्रांक है, तो मिश्रांक को हम पूर्णांक में बदलेंगे। कैसे? 10 है तो 1 + 0 = 1 आएगा। तो ये जो 1 नंबर है, एक नंबर, वह सूर्य का प्रतिपादन करता है। अब ये सूर्य का वर्ष है, तो किस प्रकार से यहाँ आपको ये फलीभूत होगा, इसके अनुसंधान में जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा कर्क राशि वालों, इसके अनुसंधान में जानते हैं। कर्क राशि वालों, आपका स्वास्थ्य यहाँ अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की हानि मुझे नहीं दिखाई देती। दूसरी बात यह भी है कि आप अपने मित्रों के साथ अधिक घुल मिल जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। स्वास्थ्य में अगर कोई तकलीफ है भी तो वह तकलीफ मुझे निरस्त होती हुई दिखाई देती है, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, आपको विचारों में थोड़ा पॉजिटिविटी लाना होगा। यहाँ चंद्र के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, हालांकि सभी राशि चक्र में चंद्र के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो है ही, तो काम करते वक्त आप ये सोचेंगे यह होगा कि नहीं होगा, ये करूँ या नहीं करूँ, इसका फल कैसा होगा, इस प्रकार के मनोभाव होंगे। लेकिन चंद्र महाराज गुरु को मिलने जा रहे हैं तो तय मानिए आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको यहाँ अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति होगी। एब्रॉड जॉब करना है तो आपके लिए यहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है। आपके पास जॉब नहीं भी है तो यहाँ जॉब मिलने की पूरी संभावना मुझे दिखाई देती है। प्रमोशन मिलने का भी यहाँ अवसर मुझे दिखाई देता है। मई 2026 के बाद गुरुदेव कर्क राशि में यहाँ भ्रमण करेंगे, तो आपके लिए क्या होता है, आपके भाग्यस्थान का स्वामी उच्च का होकर आपकी राशि में आ जाता है, जो चंद्र के ऊपर से पसार हो रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ा गजकेसरी योग कर्क राशि वालों को हो सकता है। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब सिंह। तो इस प्रकार का वैभव, इस प्रकार की यश, मान, प्रतिष्ठा कर्क राशि वालों आपको मिल सकती है, तो आपके लिए यह आनंद की बात है। अब आपकी मूल पत्रिका में चंद्र की कैसी परिस्थिति है उसके ऊपर यहाँ पूरी बात बनेगी, लेकिन अंततोगत्वा तो अभी ये योग तो बनेगा, तो इसका थोड़ा बहुत फल चाहे कैसी भी परिस्थिति है आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं, आपको नया घर लेना है तो क्या नया घर आप ले सकोगे। यहाँ जो परिस्थिति है इसके अनुसंधान में जी हाँ, आप घर ले सकोगे, लेकिन आपने सोचा होगा 3 बेडरूम हॉल किचन, तो बजट में थोड़ी दिक्कत आएगी।
आपकी कल्पना के अनुसार आप शायद घर न ले सको या थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन यहाँ मुझे पूर्णतः शक्यता दिखती है कि आप घर ले सकोगे। यहाँ मुझे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन जी हाँ, लोन लेने में यहाँ थोड़ी दिक्कत मुझे दिखाई देती है। तो परिस्थिति थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन नया घर लेना है तो आप नया घर ले सकते हो। धन के मामले में कैसी परिस्थिति होगी ये भी सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो समय है थोड़ा संघर्ष वाला तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं देती। आपको बिजनेस में एक काम करना है, बिल्कुल प्रामाणिकता से आपको अपना बिजनेस करना है। ऐसी परिस्थिति आएगी भी कि आपको इस प्रकार के अवसर मिले कि कुछ प्लस माइनस करके पैसे आप निकाल लो, लेकिन ऐसा कभी ना करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बिजनेस में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से बिजनेस करना है। प्रामाणिकता से बिजनेस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। साथ ही एक उपाय भी आपको बताता हूँ। संघर्ष के लिए तो अंत में सात्विक उपाय मैं दूंगा ही, लेकिन आपके लिए अभी एक सात्विक उपाय मैं देता हूँ। हर मंगलवार को आप अपने ऑफिस में जा करके फिर गणपति देव के मंदिर में जाइए और वहाँ दर्शन करके ही वापस ऑफिस आइए। ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। और दूसरी बात, जब भी आप वाहन चलाएं आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, खासकर ऑफिस आते जाते समय। तो यहाँ बिजनेस के मामले में मैं कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं देख रहा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता हुआ मुझे दिखाई देता है। दूसरी बात ये भी है कि मंगल और शुक्र यहाँ दोनों अस्त के हैं। तो जो लोग ब्यूटिफिकेशन में है, इंटीरियर में है, उनके लिए थोड़ा अधिक पुरुषार्थ यहाँ दिखा रहा है। आपको अधिक पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ेगा 2026 में। लेकिन जी हाँ, आपके संपर्क बढ़ेंगे और इसी संपर्क से आपका काम चलेगा। अब जो लोग राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी ये भी जानिए। जो लोग पॉलिटिक्स में है उनके लिए तो अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। सूर्यदेव बहुत अच्छे स्थान पे है और साथ ही गुरु महाराज की दृष्टि भी है, तो पॉलिटिक्स में है उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। जो लोग व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी के लिए परिस्थिति तो अच्छी बन रही है, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ अधिक दिखाई देता है। यह पुरुषार्थ आपको निराश नहीं करेगा, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं आपके सामाजिक संबंध और जीवन साथी के साथ कैसे यहाँ संबंध रहेंगे। सामाजिक संबंध आपके बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक संबंध में जून के बाद आपके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। उससे पहले थोड़ा संघर्ष यहाँ मुझे दिखता है। जीवन साथी के साथ कोई भी प्रकार की अनबन चल रही है तो यहाँ आपका राशि चक्र मेरे सामने है, वह अनबन जून के बाद समाप्त हो जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो कोर्ट कचहरी भी यहाँ समाप्त होने की संभावना है। और जी हाँ, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई कोई ठीक नहीं हो रहा, कोई पेन है, तो आपको अवश्य डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और रिपोर्ट निकलवा देना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, जब मैं ऐसा कहता हूं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई प्रावधान होता है कि ऐसा होता है तो हमें इस प्रकार की चेतावनी देनी है, तो इसी संदर्भ में मैंने ये चेतावनी दी। लेकिन आपके जन्म के मूल ग्रह बहुत अच्छे हैं, मतलब साधारण अच्छे हैं, तो भी आपके लिए परिस्थिति बेहतर ही बनेगी। कोई चिंता की यहाँ मुझे बात नहीं दिखाई देती। अब क्या आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो आपके लिए कैसी परिस्थिति होगी कर्क राशि वालों। विदेश जाना है तो क्या जा सकोगे? जी हाँ, विदेश जाना है तो आप जा सकोगे। यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। लेकिन यह विदेश जाना आना ऐसा रहेगा, अगर आपको पीआर लेना है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ मुझे दिखाई देती है, वरना विदेश आप जा सकोगे। लेकिन हाँ, आपको कोई गुरु बनाना है, आध्यात्मिक गुरु आपको बनाना है, तो आध्यात्मिक गुरु आप 2026 में जून के बाद बना सकते हो। आपके लिए बहुत लाभदायी परिस्थिति होगी। आपके विचार भी आध्यात्मिक होंगे,
आपके द्वारा शुभ कार्य भी होंगे, आपके द्वारा शुभ यात्राएं भी होगी। अब मैंने जो कहा गज केसरी योग, तो मैं ये संभावना दिखा रहा हूँ, लेकिन गज केसरी योग एक ऐसा योग आपके राशि चक्र में बन रहा है जो आपके रॉन्ग को भी राइट कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं रॉन्ग करना है। मैंने एक परिभाषा के रूप में आपको समझाया कि परिस्थिति इतनी अच्छी है कि आपके लिए सब रास्ते खुल सकते हैं। तो आपको इसी विषय में संयम से और सावधानी से कार्य करना है। अब बात करते हैं धन की परिस्थिति कैसी रहेगी, पैसे, बैंक बैलेंस आपके कैसे रहेंगे। बैंक बैलेंस में ऐसा है, पैसे आएंगे तो पैसे खर्च भी हो जाएंगे कर्क राशि वालों, ये भी बात आप समझिए। लेकिन बहुत पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे, कुछ हद तक आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन सभी पैसे खर्च नहीं हो सकते। आपको वाहन लेना है तो वाहन लेने के लिए आपको जून के बाद परिस्थिति अच्छी दिखाई देती है, आप वाहन ले सकते हैं। आप 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर भी ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति यहाँ गज केसरी योग में तो बन रही है, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई देती। पैसे आएंगे, लेकिन लग्जरी आइटम लेने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, चलिए बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों के लिए कैसी परिस्थिति होगी। विद्यार्थी मित्रों के लिए यहाँ 2026 में बहुत अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ करना छोड़ दो। अच्छी परिस्थिति में अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फल पाओगे कर्क राशि वालों, ये बात आप जान लो। और जिसको शादी करनी है, मैरिज करना है, क्या उनके लिए परिस्थिति अच्छी होगी? 2026 में आपको मैरिज करना है तो आपके मैरिज होने की पूर्ण संभावना है। 2026 में अगर मैरिज हो भी गए तो संतान प्राप्ति भी 2026 में ही होने की संभावना है, मतलब प्रेगनेंसी होने की संभावना है। गृहिणी के लिए कैसी परिस्थिति होगी? गृहिणी के लिए मन में विचार बहुत आएंगे, मन में अपेक्षा बहुत होगी, लेकिन सभी अपेक्षा सिद्ध हो ऐसा जरूरी नहीं। आपकी मुख्य अपेक्षा सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार की संभावना यहाँ मुझे बनती हुई दिखाई देती है कर्क राशि वालों। यहाँ अगर मैं कर्क राशि वालों आपको सात्विक उपाय देना चाहूँ तो सात्विक उपाय कुछ इस तरह से है कि आपको गणपति देव की पूजा उपासना करनी है। आपको जो स्तोत्र, जो मंत्र, जो मंदिर जाना है आप जाइए और गणपति देव की पूजा उपासना कीजिए, उनको 2 हाथ जोड़ के दर्शन कीजिए। आपके काम बनने लगेंगे, आपके अच्छे दिन, अच्छी परिस्थिति मजबूत हो सकती है और शिव जी की पूजा उपासना पर आपको करनी होगी। इन सब से आपको बहुत बल प्राप्त होगा। दूसरी एक बात बताऊं, आपका माता का बल बहुत बढ़ रहा है, तो माता को आपको अवश्य उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। उनसे आपकी बात बहुत मजबूती से बन सकती है। तो यहाँ कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों, आपके लिए ये गजकेसरी योग 2026 में मई महीने के बाद बन रहा है, तो आपके लिए तो अच्छी परिस्थिति ही यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। प्रश्न ये है कि आप कितने संयम से, कितने सावधानी से इसका लाभ उठा सकते हो। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया है तो मुझे लगता है आप अपने में उसके अनुरूप सुधार कर सकोगे। और साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, उसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामना कर्क राशि वालों। आपका श्रेय और उत्कर्ष हो, यही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ।